मारुति सुजुकी जिम्नी, ये गाड़ी कुछ टाइम हो चुकी है, मार्केट में आ गई है, फर्स्ट कस्टमर कार्स आ चुके हैं। हाइप क्या है या नहीं है, वेल हम वो तो नहीं बता सकते, मगर वो हम ज़रूर ये कह सकते हैं कि जिम्नी लॉन्च के बाद हाउ इज़ इट एज एन एवरीडे एसयूवी। हमने देखा था ऑफ रोडिंग में जिम्नी इज़ अ फैंटास्टिक एसयूवी, ऑफ रोडिंग में इट्स रियली गुड कार। मगर अगर आप एक एसयूवी ले रहे हैं, ऑब्वियसली सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए तो नहीं लेंगे, आप लेंगे एज अ केपेबल एवरीडे एसयूवी ऑल्सो। तो कैसी है जिम्नी एज एन एवरीडे एसयूवी टू लिव विद। मैंने चलाया 2 हफ्ते पेट्रोल मैनुअल जिम्नी को, ताकि आपको बता पाओ इज इट वर्थ इट एज एन एवरीडे एसयूवी ऑल्सो और नॉट, इट इज़ एज कंफर्टेबल एज अ कॉम्पैक्ट एसयूवी और नॉट। तो आइए इस वीडियो में, जहाँ कि हम बताते हैं एज एवरीडे एसयूवी, एज अ सिटी बेस्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी कैसी है जिम्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी है छोटी। काफ़ी लोग मेरे पास आके बोलते हैं गाड़ी पिक्चर्स में लगती काफ़ी बड़ी, मगर व्हेन दे सी इट इट इज़ स्मॉल। यस, जिम्नी है काफ़ी छोटी गाड़ी। इनफैक्ट इसका जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है व्हेन कंपेयर टू इवन हैचबैक्स। तो ये जो मैसिव प्रेजेंस वो आपको जो चाहिए वो इसमें नहीं मिलता, बट द स्टाइलिंग डिटेल्स मोर देन मेकअप फॉर इट। एक ऐसी गाड़ी जो अलग दिखती है, जो इट गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। अभी काफ़ी टाइम हो चुका है जिम्नी लॉन्च हो चुकी, बट इट स्टिल गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन द रोड। अगर मैं बात करूँ कुछ डिज़ाइन डिटेल्स जो मुझे काफ़ी पसंद है, ऑब्वियसली उन्होंने मारुति जिप्सी की जो झलक है वो यूज़ किया है। ये राउंड LED प्लस आपको हेडलैम्प वॉशेस मिलता है टॉप एंड में, एंड दिस bonnet and the way it has been designed, it looks very different, very boxy and very cool indeed. ये obviously इंडिया के लिए 5 डोर है, 3 डोर से लंबा है, बट स्टिल इट्स नॉट वेरी बिग। ऐसे नहीं लग रहा कि मारुति ने इसे स्ट्रेच कर दिया है। तो ओवरऑल डिज़ाइन में इट इज़ अ वेरी गुड लुकिंग कार एंड डेफिनेटली इट स्टैंड्स आउट अमॉन्गस्ट अदर एसयूवीज। जिम्नी है काफ़ी छोटी गाड़ी, मगर आप देख सकते हैं मेरी हाइट है 6'1" एंड स्टिल वेरी इजी टू गेट इन एंड आउट। हेडरूम बहुत ही अच्छा है, एक टिपिकल बॉक्सी एसयूवी लुक है, तो उसकी वजह से इट्स वेरी इजी टू गेट इन एंड आउट। अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ, यहाँ पे भी मारुति ने डिफरेंट किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जैसे ब्रेजा जैसी इंटीरियर है, आई थिंक इट लुक्स डिफरेंट। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। आई लव दीज बोल्ट्स दैट्स बीन यूज, अगेन एक ऑफ रोड जैसे फील है, प्लस राउंड कंट्रोल्स दिया है। यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स मिलता है। ऐसे कंट्रोल्स दिए गए ताकि आप यूज़ कर पाए ड्यूरिंग ऑफ रोडिंग। और अगर मैं बात करूँ फीचर्स के बारे में, यहाँ पे जिप्सी की जो ऑरेंज लाइटिंग है ऑन द डायल्स है वो यूज़ किया है, विच इज़ क्वाइट नाइस। अगर मैं फीचर लिस्ट के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आपको एज़ कम्पेयर टू अदर एसयूवीज एट दिस प्राइस वो ऐसे फीचर्स आपको नहीं मिलता। अनलाइक ब्रेजा आपको हेड्स अप डिस्प्ले नहीं मिलता, 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता, आपको सनरूफ भी नहीं मिलता, ना ही आपको एडजस्ट में मिलता है। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि सीट और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट ज़्यादा होता, बट इट्स स्टिल प्रीटी कंफर्टेबल। यू गेट डिसेंट अमाउंट ऑफ फीचर्स। एक अच्छा रियर कैमरा मिलता है, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस कनेक्टिविटी, कनेक्टेड कार टेक, आपको सारे बेसिक फीचर्स वो आपको इसमें मिलता है। So that is well taken care of. Obviously more features would have been great, but it's still pretty decent. एक कमी है जो मैंने 2 हफ्ते यूज़ करने के बाद महसूस की ज़्यादा when compared to the first drive, स्टोरेज। जैसे कि बॉटल होल्डर दरवाजे में आप रख नहीं सकते। The door pockets are only comfortable for thin magazines and papers, कुछ और नहीं है। यहाँ पे थोड़ा आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है, बट बेसिकली आपके यहाँ पे स्मार्टफोन रखने का जगह है, बॉटल आप यहाँ पे रख सकते हैं। स्टोरेज ज़्यादा है नहीं, बट रियर में स्टोरेज इज़ बेटर। कुछ और चीज़ें, वेल ग्लव बॉक्स का साइज़ भी वेल कंपेयर टू सम ऑफ इट्स राइवल्स इट्स स्टिल गुड। एक और ख़ास बात है इसका, क्योंकि ऑब्वियसली जिम्नी में यू गेट 5, इसका मतलब है कि रियर है, बट इट्स स्टिल बेस्ट एज अ 4 सीटर। ज़्यादा स्पेस है नहीं, बट स्टिल एज अ कंफर्टेबल एज अ 4 सीटर, तो दैट्स प्रीटी गुड। अगर मैं बूट स्पेस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आपको बूट स्पेस ज़्यादा नहीं मिलता, बट अगेन अगर आप 2 पैसेंजर्स के लिए जाएंगे, इट्स डिसेंट फॉर अ शॉर्ट रोड ट्रिप द लगेज। तो येस, नॉट अ ह्यूजली स्पेशियस कार, बट इट्स स्टिल कंफर्टेबल एज अ डेली यूज़, अनलेस यू यूज़ इट एज अ 4 और 5 सीटर। इतना स्पेशियस नहीं है, ना ही इतना एज फीचर पैक्ड है एज अदर कॉम्पैक्ट एसयूवीज, बट इट इज़ प्रीटी गुड in that sense when compared to as a hardcore off-roader. This is the 1.5 petrol. आपको यहाँ पे 105 bhp 134 Nm मिलता है। ये जो लेटेस्ट मारुतिज़ में जो माइल्ड हाइब्रिड है वो वाला पेट्रोल इंजन नहीं है, पुराना वाला 1.5 है। बेसिकली रीज़न है कि यहाँ पे एज एन ऑफ रोडर यहाँ पे टॉर्क ज़्यादा है, लो एंड टॉर्क है, बेटर है। तो जिम्नी के लिए द ओल्डर इंजन मेक्स मोर सेंस। एक चीज़ जो जिम्नी ओनर भी आपको बोल पाएगा कि जब आप शुरुआत करते हैं आपको ये आवाज़ आएगा 100%। पीछे लोड सेंसर्स नहीं है,
एंड दैट्स वाई दिस विल गो ऑन, एंड द ओनली वे टू स्टॉप इट ऑब्वियसली आप बकल करके रखें हमेशा। तो एज अ सिटी एसयूवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसी है चलाने में एट लो स्पीड। वेल ये इंजन काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टेबल है, इनफैक्ट इट सरप्राइजिंग। आपको लगता होगा टॉर्क बहुत ही कम है 134 Nm, बट ऐसा नहीं है। जिमनी इज़ नॉट अ वेरी हैवी एसयूवी, ज़्यादा भारी नहीं है व्हेन कंपेयर टू सम ऑफ इट्स राइवल्स, उसके वजह से परफॉर्मेंस इज़ क्वाइट गुड। बट ऐसा ट्यून है कि आपको लो एंड टॉर्क ज़्यादा मिले। इसका मतलब है कि आप इजीली सेकंड थर्ड गियर में क्रूज़ करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्स्टेंटली डाउनशिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लो स्पीड में स्टीयरिंग थोड़ा हैवी है, वो आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर आप ब्रेजा या डिज़ायर या कुछ मारुति स्टीयरिंग्स पे यूज टू है विच इज़ वेरी लाइट, ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि ये स्टीयरिंग ऑफ रोड के लिए यूज़ किया गया है और ऑफ रोडिंग के लिए थोड़ा हैवी कर दिया है ताकि थोड़ा स्लो हो इनपुट्स। फॉर सिटीज़ आपको दिक्कत ज़रूर होगी जब आप पार्क करेंगे, थोड़ी हैवी है, बट एट द स्पीड्स गॉन इट्स यू गेट यूज्ड टू इट, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। मैं चला रहा हूँ मैनुअल, ये 5 स्पीड का मैनुअल। अगेन अगर आप यूज टू है ब्रेजा, स्विफ्ट या ऐसे 5 स्पीड के मैनुअल गियरबॉक्स जो मारुति में देते हैं, दिस इज़ नॉट द केस। थोड़ा हैवी है, थोड़ा लंबा लॉन्ग थ्रो गियर शिफ्ट है, बट अगेन इट्स डिफरेंट एंड इट्स पार्ट ऑफ दैट जिमनी अपील। ये एक अलग एसयूवी है और वो आपको इसमें मिलता है। अगर सिर्फ सब कुछ वो ब्रेजा जैसे ही डालते तो आप ब्रेजा ही क्यों ना लेते। दिस हैज़ दैट डिफरेंस एंड डिफरेंट अपील विच आई थिंक मेक्स इट डिफरेंट एंड स्टैंड आउट। तो जब आप चलाते हैं आपको लगता है कि हाँ मैं एक एसयूवी चला रहा हूँ, हार्डकोर ऑफ रोडर चला रहा हूँ, बट वन दैट इज़ ऑल्सो decent and capable in terms of being an everyday SUV. Well, इसका टर्निंग सर्कल थोड़ा वाइड है एंड अदर देन दैट इट्स प्रीटी कंफर्टेबल एंड यूज़र फ्रेंडली। तो क्लच ज़्यादा भारी नहीं है बट ज़्यादा लाइट भी नहीं है। स्टीयरिंग गेट्स बेटर एंड देयर इज़ अ फैंटास्टिक लो एंड टॉर्क। इसका मतलब है कि काफ़ी ईजी टू क्रूज एट सिटी स्पीड। इंजन इज़ वेरी साइलेंट एंड रिफाइंड, तो सिटी स्पीड में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। वन थिंग ऑब्वियसली अगर आपको तुरंत ओवरटेक करना है आपको थोड़ा सा गियरबॉक्स यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि टॉप एंड इज़ नॉट दैट मच, इट्स मोर ट्यून टुवर्ड्स लोअर एंड ड्राइविंग इन टर्म्स ऑफ लो एंड टॉर्क। बट अगर आप इजीली 80-90 तक आराम से जा सकते हैं। इट्स ओनली व्हेन यू गो बियॉन्ड दैट हाईवे स्पीड्स में थोड़ी दिक्कत आपको पावर की होती है, बट इट्स प्रीटी कंफर्टेबल। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्यूल एफिशिएंसी। जिमनी ऑटोमेटिक जब हमने चलाया था हमें मोस्टली सिंगल डिजिट फ्यूल एफिशिएंसी मिला था। दिस इज़ नॉट द केस हियर। फ्यूल एफिशिएंसी सरप्राइजिंग गुड, मुझे लगभग 13 किलोमीटर मिल रहा है विच इज़ क्वाइट गुड एंड ऑलमोस्ट नियर द क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी। तो मैनुअल इज़ मोर एफिशिएंट एंड इट्स मोर फन टू ड्राइव ओवर द ऑटोमेटिक एंड यू गेट मोर कंट्रोल। हाँ, आपको ट्रैफिक में क्लच यूज़ करना, थोड़ा हैवी क्लच है वो थोड़ा हो सकता है, बट इट्स स्टिल समथिंग दैट आई वुड यूज़। पहले मैंने बोला था मुझे ऑटोमेटिक ज़्यादा पसंद है व्हेन आई फर्स्ट ड्रोव इट, बट आफ्टर यूजिंग द मैनुअल फॉर 2 weeks आई एम सॉर्ट ऑफ गेटिंग यूज्ड टू इट एंड आई लाइक द extra efficiency which is helpful and the fact that this is more fun. जिमनी है एक हार्डकोर ऑफ-रोडर, मगर राइड क्वालिटी में डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ये हमें प्रेस किया था फर्स्ट टाइम में भी, सेम आई वांट टू डू हियर कि सस्पेंशन इज़ वेरी टफ बट इट्स वेरी कंफर्टेबल, ज़्यादा बाउंसी नहीं है। तो एज एन एवरीडे सिटी यूज यू डोंट डू अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस इन यूजिंग अ हार्डकोर ऑफ-रोडर। हाँ, थोड़ा हैवी स्टीयरिंग है but it is still a comfortable and capable enough car for city use. तो ओवरऑल हमारा वर्डिक्ट क्या है? वेल, जिमनी इज़ अ हार्डकोर ऑफ-रोडर, मगर आप इसे एवरीडे भी यूज़ कर सकते हैं। एज आई सॉ व्हेन आई यूज द कार फॉर 2 weeks, यस आपको थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस और फीचर्स, बट इट्स स्टिल क्वाइट प्रैक्टिकल, ओकेजनल रोड ट्रिप एंड एन एवरीडे यूज कार। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलता है, इट्स प्रीटी डिसेंट फॉर एवरीडे यूज। अगर मैं बात करूँ एज अ ऑटोमेटिक और मैनुअल, वेल मैं तो मैनुअल लूँगा क्योंकि ये है सस्ती और एफिशिएंट भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल एज अ वर्डिक्ट जिमनी कैन बी यूज्ड एज एन एवरीडे एसयूवी बट इज़ ऑल्सो अ वेरी केपेबल ऑफ-रोडर।